चेयर पर बैठी एक महिला, लड़खड़ाते कदम, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों के पीछे छिपा दर्द, और सामने देश का एक बड़ा सम्मान। किसी ने सोचा भी नहीं था कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी ये आवाज एक दिन खुद आवाजों की दुनिया से लड़ाई लड़ रही होगी। ये है अलका याग्निक। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अलका याग्निक की नहीं है, क्योंकि इसी देश में एक और आवाज थी जिसे लोग सुरों का बादशाह कहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दर्द इतना बढ़ गया कि 20 दिनों तक उसका हर पल एक सजा बन गया। और फिर एक तीसरा नाम, जिसकी आवाज़ पर पूरी एक पीढ़ी नाची, जिसके गाने हर गली, हर शादी, हर पार्टी में बजते थे। लेकिन उसी इंसान ने एक दिन खुद कबूल किया कि वह अपने ही दिमाग में फंस चुका था। 3 सुपरस्टार, 3 अलग अलग बीमारियां, लेकिन एक जैसी तबाही। सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? इनकी लड़ाई तब शुरू हुई जब दुनिया को लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही सुनने की शक्ति खतरे में पड़ गई, दूसरा दर्द से टूटने लगा और तीसरा अपनी ही सोच से डरने लगा। और क्या सच में शोहरत इंसान को हर दर्द से बचा सकती है, या फिर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहां करोड़ों की दौलत भी बेबस हो जाती है? आज हम खोलेंगे अलका याग्निक, सोनू निगम और हनी सिंह की जिंदगी की वो फाइल जिसे देखकर शायद आप शोहरत को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। साल 2026 देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक समारोह, कैमरे चमक रहे थे, फ्लैश लगातार चल रहे थे, और तभी लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने सम्मान से ज़्यादा चिंता पैदा कर दी। सामने थी अलका याग्निक, वही अलका याग्निक जिनकी आवाज़ पर 90 के दशक की पूरी एक पीढ़ी बड़ी हुई। लेकिन इस बार चर्चा उनके गाने की नहीं हो रही थी, चर्चा उनकी सेहत की हो रही थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी, लोग पूछने लगे, क्या अलका याग्निक ठीक है? क्या उनकी बीमारी बढ़ गई है? क्या वह पहले जैसी जिंदगी जी पा रही है? लेकिन इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। उस दौर में जब अलका याग्निक का नाम सफलता की गारंटी माना जाता था। कोलकाता में जन्मी एक छोटी सी लड़की जिसकी माँ शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थी। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्ची आगे चलकर भारतीय संगीत इतिहास की सबसे बड़ी महिला आवाज़ों में शामिल होने वाली है। कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम, फिर मुंबई का सफ़र, फिर संघर्ष और फिर सफलता। धीरे धीरे एक ऐसा दौर आया जब बड़े बड़े संगीतकारों की पहली पसंद अलका याग्निक बन चुकी थी। रोमांस हो, दर्द हो, खुशी हो या बिछड़ने का एहसास, अलका की आवाज़ हर भावना को जीवित कर देती थी। समय बीतता गया, सफलता बढ़ती गई, पुरस्कार बढ़ते गए, नाम बढ़ता गया और दौलत भी बढ़ती गई। साथ ही जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई चुपचाप उनकी तरफ बढ़ती भी गई, और उन्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं था दोस्तों, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करता है, और जब तक आप उसे पहचानते हैं बहुत कुछ बदल चुका होता है। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने अलका याग्निक को अंदर तक हिला दिया। आवाज़ों की दुनिया में रहने वाली इस गायिका को महसूस होने लगा कि सुनने में दिक्कत आ रही है। शुरुआत में शायद किसी आम इंसान की तरह उन्होंने भी सोचा होगा कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी होगी, कुछ दिन आराम, कुछ दवाइयाँ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। समस्या खत्म होने के बजाय और गंभीर होती चली गई। अब ज़रा सोचिए, एक सामान्य इंसान के लिए सुनने में परेशानी एक समस्या हो सकती है, लेकिन एक सिंगर के लिए, एक ऐसे सिंगर के लिए जिसकी पूरी दुनिया ही सुरों और ध्वनियों पर टिकी हो, यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह उनके पूरे अस्तित्व को चुनौती देने वाली स्थिति थी। धीरे धीरे डॉक्टरों से सलाह ली गई, जांच हुई, और फिर जो जानकारी सामने आई दोस्तों, उसने फैंस को भी चिंता में डाल दिया।
अलका याग्निक ने खुद बताया कि उन्हें एक दुर्लभ प्रकार की सुनने संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जहां मंच की रोशनी से ज्यादा महत्व अस्पताल की रिपोर्टों का हो गया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर को प्रभावित नहीं करती, वह इंसान के आत्मविश्वास पर भी हमला करती है और अलका याग्निक भी इससे अछूती नहीं रही। लेकिन क्या यही उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, या फिर उसी समय देश का एक और सुपरस्टार अपने जीवन की ओर भी दर्दनाक लड़ाई लड़ रहा था? एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर सुबह दर्द के साथ शुरू होती थी और हर रात उसी दर्द के साथ खत्म। उस इंसान का नाम था सोनू निगम, और उसकी कहानी सुनकर शायद आपको एहसास होगा कि कभी-कभी दिखाई ना देने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा दर्द देती है। सोनू निगम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में दर्जनों सुपरहिट गाने घूमने लगते हैं। एक ऐसी आवाज जिसने प्यार को भी सुर दिए, जुदाई को भी, देशभक्ति को भी और दर्द को भी। लेकिन विडंबना देखिए, दूसरों के दर्द को आवाज देने वाला यही इंसान एक समय अपने ही दर्द से लड़ रहा था, और सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि कैमरे हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, दर्द नहीं। सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता अगम कुमार निगम खुद भी गायकी से जुड़े हुए थे। कहते हैं जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे तब सोनू मंच पर गाना सीख रहे थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ स्टेज पर गाना शुरू कर दिया था। लेकिन सफलता उन्हें भी आसानी से नहीं मिली। मुंबई आए, संघर्ष किया, ऑडिशन दिए, रिजेक्शंस झेले और फिर धीरे धीरे वही लड़का जिसे कभी पहचान नहीं मिल रही थी, पूरे देश की पहचान बन गया। संदेश से आते हैं, सूरज हुआ मध्यम, कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं, एक के बाद एक गाने दोस्तों। और फिर ऐसा दौर आया जब सोनू निगम सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, बल्कि एक संस्था बन गए। दुनिया भर में कॉन्सर्ट, करोड़ों प्रशंसक, आलीशान जिंदगी, सफल परिवार, पत्नी मधुरिमा निगम, बेटा निवान, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन कई बार जिंदगी सबसे बड़ा हमला वही करती है जहां इंसान खुद को सबसे सुरक्षित समझ रहा होता है। साल 2026 सोनू निगम ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो सामान्य नहीं था, क्योंकि उसमें कोई नया गाना नहीं था, कोई कॉन्सर्ट अपडेट नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं था। उस वीडियो में था दर्द, सच्चा दर्द। सोनू निगम ने बताया कि वह नसों से जुड़ी एक गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। एक ऐसी समस्या जिसे आम भाषा में पिंसेट नर्व कहा जाता है। सुनने में नाम छोटा लगता है, लेकिन इसका दर्द कई बार इंसान की पूरी दिनचर्या तबाह कर देता है। गर्दन, कंधा, रीढ़ और नसों पर दबाव। जब नस दबती है तो दर्द सिर्फ एक जगह नहीं रहता, वह पूरे शरीर में फैल सकता है। कभी हाथ सुन होने लगते हैं, कभी तेज झंझनाहट होती है, कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर आपका साथ छोड़ रहा हो। और सोनू निगम इसी दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि लगभग 20 दिनों तक वे लगातार दर्द झेलते रहे। 20 दिन सुनने में छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन जब हर मिनट दर्द के साथ गुजर रहा हो तो 20 दिन 20 साल जैसे लग सकते हैं। अब ज़रा सोचिए आप, एक इंटरनेशनल परफॉर्मर जो हज़ारों लोगों के सामने घंटों खड़ा होकर गाता है, जिसकी ज़िंदगी यात्रा, रिहर्सल और स्टेज पर निर्भर करती है, अगर वही इंसान गर्दन तक ठीक से ना घुमा पाए तो क्या होगा। यही से शुरू हुआ असली संघर्ष। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, दर्द करियर के भविष्य को लेकर भी था, क्योंकि हर कलाकार जानता है कि स्टेज से दूरी धीरे धीरे लोगों की यादों से दूरी भी बदल सकती है। लेकिन सोनू निगम ने हार नहीं मानी। इलाज शुरू हुआ, फिजियोथेरेपी हुई, आराम किया गया और धीरे धीरे वह इस समस्या से लड़ने लगे। लेकिन इसी दौरान लोगों को एक और चीज़ समझ आई,
शोहरत बीमारी को नहीं रोक सकती, करोड़ों की नोट, करोड़ों की नेटवर्थ, लाखों चाहने वाले, हजारों शो, इनमें से कोई भी चीज़ दर्द को ख़त्म कर नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि सोनू निगम की यह कहानी लाखों लोगों को अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी अदृश्य लड़ाई से गुजर रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी की लड़ाई कैमरों के सामने होती है और किसी की बंद कैमरों के भीतर। लेकिन अगर आपको लगता है कि अलका याग्निक और सोनू निगम की कहानी दर्द की सबसे बड़ी कहानी है, तो शायद आप गलत है, क्योंकि अब जिस कहानी का दरवाज़ा खुलने वाला है वह सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं है, वह टूटते हुए मानसिक संतुलन की कहानी है, वह डर की कहानी है, वह अकेलेपन की कहानी है, और वह उस इंसान की कहानी है जिसके गाने एक समय भारत के हर मोबाइल, हर कार और हर पार्टी में बजते थे, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो गया। लोग पूछते रहे, हनी सिंह कहाँ है? क्या वह विदेश चला गया? क्या उसका करियर ख़त्म हो गया? क्या वह वापसी करेगा? दोस्तों, सच्चाई क्या थी? इन सभी सवालों से कहीं ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस समय यो यो हनी सिंह अपने करियर की नहीं, अपने दिमाग की लड़ाई लड़ रहा था, और यही लड़ाई उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय बनने वाली थी। अगर साल 2011 से 2014 के बीच भारत में किसी एक म्यूजिक स्टार का सबसे ज़्यादा दबदबा था, तो वो नाम था यो यो हनी सिंह। एक ऐसा दौर जब उनके गाने सिर्फ हिट नहीं होते थे, बल्कि ट्रेंड बन जाते थे। हर शादी में, हर कॉलेज फेस्ट में, हर कार में, हर पार्टी में बस एक ही नाम गूंजता था, यो यो हनी सिंह। ब्राउन रंग, ब्लू आईज, देसी कलाकार, रिमेंबर, लुंगी डांस, एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे थे, फीस बढ़ रही थी, शो बढ़ रहे थे, ब्रांड वैल्यू बढ़ रही थी, और देखते ही देखते हनी सिंह भारत के सबसे महंगे म्यूजिक स्टार्स में शामिल हो गए। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे यह इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे शानदार दौर में जी रहा है। नाम, शोहरत, पैसा, सफलता, सब कुछ था दोस्तों, लेकिन कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा अभी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि उसी समय जब पूरी दुनिया हनी सिंह की सफलता देख रही थी, हनी सिंह खुद अपनी जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ रहे थे। और यह लड़ाई किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, यह लड़ाई उनके अपने दिमाग के खिलाफ थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। हनी सिंह गायब हो गए, एकदम गायब। ना नए गाने, ना बड़े शो, ना इंटरव्यूज़, ना सार्वजनिक कार्यक्रम। लाखों फैंस हैरान रह गए थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा वह विदेश चले गए हैं, किसी ने कहा वह आराम कर रहे हैं, और किसी ने कहा स्टारडम ख़त्म हो गया है। लेकिन असली सच्चाई इन सभी अटकलों से कहीं ज़्यादा गंभीर थी। कई साल बाद जब हनी सिंह ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी, तो लोगों को पहली बार समझ आया कि वह किस दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोसिस जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। अब ज़रा सोचिए, जिस इंसान के सामने हज़ारों लोग चिल्लाते हों, जिसे देखकर लोग उत्साहित हो जाते हों, जिसके गानों पर पूरी भीड़ नाचती हो, अगर वही इंसान अपने ही विचारों से डरने लगे तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। हनी सिंह ने बताया कि एक समय ऐसा था जब डर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। उन्हें सामान्य चीज़ें भी असामान्य लगने लगी थी। उनका आत्मविश्वास टूटने लगा, मानसिक संतुलन प्रभावित होने लगा, और धीरे धीरे वे दुनिया से कटते चले गए। यही से शुरू हुआ उनका सबसे कठिन दौर। कई लोगों को लगता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन मानसिक बीमारी अक्सर शरीर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान अंदर से
टूटता चला जाता है। हनी सिंह ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि यह समय उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। वह खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस समय लाखों लोगों को उनकी सफलता दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका संघर्ष नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। कई बार सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे ज़्यादा दर्द छिपा रहा होता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हर अंधेरी रात की तरह इस कहानी में भी एक सुबह आनी थी। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ, डॉक्टरों की मदद ली गई, दवाइयाँ शुरू हुई, परिवार ने साथ भी दिया, करीबी लोगों ने सहारा दिया और फिर वह प्रक्रिया शुरू हुई जिसे रिकवरी कहा जाता है। लेकिन रिकवरी फिल्मों की तरह नहीं होती। एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। कभी एक कदम आगे बढ़ता है इंसान, तो कभी 2 कदम पीछे चला जाता है। हनी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें समय लगा, बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने हार मानने के बजाय लड़ना चुना और यही फैसला उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उन्होंने वापसी शुरू की, नए गाने आए, नए प्रोजेक्ट्स आए, फिर से स्टेज पर लौटना शुरू हुआ। और एक समय जो लोग कह रहे थे कि हनी सिंह ख़त्म हो चुके हैं, उन्हीं लोगों ने उनकी वापसी भी देखी। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अलका याग्निक, सोनू निगम और हनी सिंह, तीनों की बीमारी अलग थी, तीनों का दर्द अलग था, तीनों की परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कॉमन थी। तीनों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कैमरों के सामने नहीं लड़ी जा सकती। तीनों ने ऐसे दर्द का सामना किया जिसे करोड़ों लोग पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। और शायद यही वजह है कि इनकी कहानियाँ सिर्फ सेलिब्रिटी स्टोरी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत की कहानियाँ हैं। लेकिन क्या इन तीनों की जंग सिर्फ उनकी निजी लड़ाई थी, या फिर इनके अनुभव आज करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है? यही सवाल हमें इस कहानी के अंतिम अध्याय की तरफ ले जाता है। कहते हैं, जब इंसान सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होता है तो दुनिया को लगता है कि अब उसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज्जत, ताकत और खुशियाँ। लेकिन अलका याग्निक, सोनू निगम और हनी सिंह की कहानी एक ऐसा सच सामने लाती है जो अक्सर कैमरों के पीछे छिपा रह जाता है। क्योंकि जिंदगी कभी किसी के बैंक बैलेंस को देखकर मुश्किलें नहीं भेजती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास करोड़ों रुपए है या नहीं। उसे फर्क पड़ता है कि आपको दुनिया जानती है या नहीं। जब मुश्किल आती है तो वह सिर्फ इंसान को देखती है। और शायद यही वजह है कि तीनों सुपरस्टार्स की जिंदगी में आया यह दौर आज लाखों लोगों को अपनी कहानी जैसा लगता है। जरा एक बार फिर सोचिए, एक तरफ अलका याग्निक थी जिनकी पूरी दुनिया सुनने और सुरों पर टिकी हुई थी, लेकिन उसी दुनिया में सुनने की क्षमता से जुड़ी चुनौती खड़ी हो गई। दूसरी तरफ सोनू निगम थे जिनकी पहचान स्टेज पर उनकी ऊर्जा और आवाज़ थी, लेकिन नसों से जुड़ी समस्या ने उन्हें दर्द की ऐसी दुनिया दिखा दी जहां हर दिन एक संघर्ष बन गया। और तीसरी हनी सिंह थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई ने उन्हें यह एहसास करा दिया कि इंसान कभी कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन से बाहर नहीं, अंदर लड़ रहा होता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दुनिया उन्हें सुपरस्टार कहती रही, लेकिन बीमारी ने उन्हें याद दिलाया कि वह भी बाकी लोगों की तरह इंसान ही है। और शायद यही वजह है कि इन तीनों की कहानियाँ इतनी भावुक बन जाती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, यहाँ बात उस डर की है जो रिपोर्ट आने से पहले महसूस होता है, उस चिंता की है जो रात में सोने नहीं देती, उस अनिश्चितता की है जब इंसान सोचता है क्या मैं पहले जैसा हो पाऊंगा। और यही सवाल किसी भी बीमारी का सबसे कठिन हिस्सा होता है। लेकिन इन तीनों कहानियों का दूसरा पहलू भी है, और वह शायद पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इनकी कहानी दर्द की है तो यह उम्मीद की कहानी भी है। अलका याग्निक ने हार नहीं मानी, सोनू निगम ने हार नहीं मानी, हनी सिंह ने हार नहीं मानी। परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन फैसला एक जैसा था।
लड़ते रहना। यही वजह है कि आज भी इनके लाखों प्रशंसक हैं। लोग सिर्फ इनके गाने पसंद नहीं करते, लोग इनके संघर्ष का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि सफलता इंसान को लोकप्रिय बनाती है, लेकिन संघर्ष उसे प्रेरणादायक बनाता है। और शायद यही कारण है कि बीमारी की खबरों के बावजूद लोग आज भी इन तीनों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ एक कलाकार को नहीं बचाना चाहते, वे उस आवाज़ को बचाना चाहते हैं जिसने उनकी ज़िंदगी के खास पलों को यादगार बनाया है। किसी की पहली मोहब्बत में, किसी की शादी में, किसी की विदाई में, किसी की खुशी में और किसी के दर्द में इन आवाज़ों ने साथ दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इंसान तब डॉक्टर के पास जाता है जब समस्या बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। सबक यही है कि सफलता कभी भी स्वास्थ्य का विकल्प नहीं बन सकती। आप करोड़पति हो सकते हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ सकते हैं। आप मशहूर हो सकते हैं लेकिन फिर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं लेकिन खुद दर्द में हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि हमें लोगों को उनकी मुस्कान से नहीं, उनकी परिस्थितियों से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कौन किस लड़ाई से गुजर रहा है यह बाहर से कभी दिखाई नहीं देता। आज अलका याग्निक की तस्वीरें लोगों को भावुक कर देती हैं, सोनू निगम की बीमारी लोगों को चिंतित कर देती है और हनी सिंह की कहानी मानसिक स्वास्थ्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन इन तीनों की यात्रा हमें एक बात जरूर सिखाती है, जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक कहानी खत्म नहीं होती। और शायद यही इन तीनों सितारों की असली जीत है। बीमारी आए, मुश्किलें आए, दर्द आया, लेकिन उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होगी। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि शोहरत और पैसा इंसान को ज़िंदगी की हर परेशानी से बचा सकते हैं, या फिर अलका याग्निक, सोनू निगम और हनी सिंह की कहानी यह साबित करती है कि असली ताकत दौलत में नहीं, मुश्किल समय में खुद को संभाल कर खड़े रहने में होती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी एक इंसान की कहानी लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है।